अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट बनती कैसी है, कौन कौन सी आर्टरीज उसमें टेक पार्ट करती हैं और किस तरह से एनास्टोमोसिस होती है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें एनास्टोमोसिस को ड्रॉ कैसे करना है अगर वो पेपर में आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एनास्टोमोसिस होती है एल्बो जॉइंट के अराउंड, उसमें हमारे पास 4 आर्टरीज जो होती हैं ना वो अपना रोल प्ले करती हैं। अब ये 4 आर्टरीज जो होती हैं इन्होंने लेटरल एंड मीडियल एपिकोंडाइल्स के आगे भी एंड पीछे भी एनास्टोमोसिस करनी होती है। ठीक है, लेटरल कोंडाइल में भी आगे और पीछे एंड मीडियल साइड में भी आगे और पीछे। तो यहाँ पे मैंने साइड पे समराइज़ कर दिया कि आगे एंड पीछे कौन कौन सी आर्टरीज का रोल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे अगर ये पेपर में आ जाए। हमें पता होता है कि ऊपर से आ रही होती है हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी, ये आई ब्रेकियल आर्टरी, और नीचे आके अपनी टर्मिनल पार्ट्स में डिवाइड होगी यानी कि रेडियल आर्टरी में एंड देन अल्नर आर्टरी में। साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था जब हमने ब्रेकियल आर्टरी को देखा था कि उसकी एक ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी जो कि रेडियल ग्रूव में से पास होकर आती है। तो यहाँ पे प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी यानी कि रेडियल ग्रूव में से पास होती हुई आगे आई। ठीक है, और यहाँ आगे आने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब चूंकि हमें पता है कि लेटरल एपिकोंडाइल के आगे भी एनास्टोमोसिस होनी है, तो एक ब्रांच आगे के लिए आगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और एक ब्रांच चली जाएगी पीछे की तरफ। पीछे वाली ब्रांच को मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। ठीक है, ये एक ब्रांच हमारे पास चलेगी पीछे की तरफ। नेमिंग हम लोग लास्ट में करेंगे कि इनकी नेम क्या आगे से बनती है। ठीक है, ये हम लोगों ने लेटरल एपिकोंडाइल में आगे से हमने ऊपर से आने वाली आर्टरीज देख ली कौन कौन सी आती हैं। अब हम लोग देखेंगे मीडियल साइड में सेम उसी तरह ये जो ब्रेकियल आर्टरी थी एक यहाँ से हमारे पास ब्रांच आई सामने के लिए, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल के आगे, और मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे के लिए जो ब्रांच आएगी वो भी इसी हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी से आएगी। इसको भी मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। ठीक है जी, तो हम लोगों ने ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया कि एनास्टोमोसिस में ऊपर वाली ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं नीचे। अच्छा, अब हमें पता है कि ये वाली जो है हमारे पास रेडियल आर्टरी है, ये हमारे पास जो मीडियल साइड पे वो अल्नर आर्टरी है। अब इन एनास्टोमोसिस अब इन 2 ब्रांचेस को कंप्लीट करने के लिए 2 आर्टरीज, जो दोनों आर्टरीज है ना वो इसी अल्नर आर्टरी से निकलेंगी। ठीक है, क्या होता है, एक हमारे पास यहाँ से निकल के इस आगे वाली ब्रांच के साथ एनास्टोमोस कर जाती हैं, और एक यहाँ से निकल के, ठीक है, हमारे पास इस पीछे वाली आर्टरी के साथ क्या कर देती है, एनास्टोमोस कर देती है। तो मीडियल साइड में हमारे पास एनास्टोमोसिस कंप्लीट हो गई है आगे से भी और पीछे से भी। बात कर लेते हैं रेडियल साइड पे। रेडियल साइड पे क्या होता है, एक हमारे पास रेडियल आर्टरी से ब्रांच निकलती है जो कि आगे वाली ब्रांच के साथ एनास्टोमोसिस करती है, जबकि पीछे वाली ब्रांच के लिए एनास्टोमोसिस जो होगी वो रेडियल आर्टरी से वो ब्रांच नहीं निकलेगी। वो कहाँ से निकलेगी मैं बताती हूँ। जो ये अल्नर आर्टरी है ना, यहाँ से हमारे पास निकलती है कॉमन इंट्रोशियस। इस कॉमन इंट्रोशियस से हमारे पास निकलती है एंटीरियर इंट्रोशियस एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस। इस पोस्टीरियर इंट्रोशियस से जो इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच होती है वो निकलती है, और इस पीछे वाली ब्रांच होती है इसके साथ एनास्टोमोस करती है। तो एनास्टोमोसिस हमारे पास अराउंड एल्बो जॉइंट आराम से कंप्लीट होगी। अब हम लोग देखते हैं इनकी नेमिंग करते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर से हमारे पास प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, इसने 2 ब्रांचेस दी हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। जो हमारे पास आगे की वाली ब्रांच है जो आगे की तरफ आई है उसको हम लोग नाम दे देते हैं एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है रेडियल कोलेटरल। ठीक है, अब जो पीछे की तरफ से इसने ब्रांच दी है उसको हम लोग नाम दे देंगे, इसी से हमें पता चल रहा है पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। ठीक है, जिस तरह एंटीरियर सेम उसी तरह पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। तो ये प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी के जो थे दोनों हमारे पास ब्रांचेज हो गई। अब हम लोग बात करेंगे राइट साइड पे, मीडियल साइड पे। जो ऊपर की तरफ से ब्रेकियल आर्टरी ने हमें ब्रांच दी है वो है हमारे पास सुपीरियर अल्नर कोलेटरल। ठीक है, दिस वन इज द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल। सेम इसी तरह जो हमारे पास नीचे की तरफ निकली है वो हमारे पास क्या होगी, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाके हमारे पास निकलती है। तो ये हम लोगों ने ऊपर से नेमिंग कर ली। अब हम लोग देखते हैं नीचे की तरफ से जो अल्नर साइड पे हमारे पास 2 ब्रांचेस निकली हैं। एक को हमने नाम दे दिया है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, जो आगे वाली है उसको हमने कह दिया है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। ठीक है, और जो पीछे की तरफ हमारे पास पीछे की तरफ निकल के एनास्टोमोसिस करी है वो हमारे पास क्या होगी, ऑब्वियसली पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। ठीक है, अल्नर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अल्नर आर्टरी से ओरिजिनेट करी है। राइट साइड पे आ जाएं, लेफ्ट साइड पे आ जाएं, लेटरल साइड पे एक ब्रांच जो हमारे पास आगे जाके एनास्टोमोसिस करी है और जो रेडियल आर्टरी से निकल रही है वो हमारे पास है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ठीक है, ये वाली हमारे पास है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। इसको हम लोग एंटीरियर या पोस्टीरियर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सिर्फ एक ही आर्टरी निकल रही है, आगे पीछे इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक ही इसका रोल है और उसने आगे जाके हो जाना है। तो ये सिंपल रेडियल रिकरेंट आर्टरी। जो पीछे की तरफ से हमारे पास एनास्टोमोस करी थी ये हमारे पास पोस्टीरियर एंट्रोशियस जो ये वाली निकली थी, यहाँ से हमारे पास निकली थी एंट्रोशियस रिकरेंट। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया जी एंट्रोशियस रिकरेंट का। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने नेमिंग कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे देखें आप, इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल हमारे पास किन 2 आर्टरीज ने अपना रोल प्ले किया है, एंटीरियर डिसेंडिंग ने एंड रेडियल रिकरेंट ब्रांच। देख लेते हैं जी। इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल
एंटीरियर डिसेंडिंग एंड रेडियल रिकरेंट। बात कंप्लीट होगी। पीछे की तरफ आ जाए। बिहाइंड द लेटरल एपिकोंडाइल वी हैव पोस्टीरियर डिसेंडिंग एंड इंट्रोशियस रिकरेंट। ठीक है, बिहाइंड द एपिकोंडाइल वी हैव पोस्टीरियर डिसेंडिंग एंड देन वी हैव द इंट्रोशियस रिकरेंट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल वी हैव इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल एंड एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल वी हैव इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल एंड एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। अब आ जाए जी बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल वी हैव सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। ठीक है, बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल वी हैव सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल एंड वी हैव पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट कितना इजी हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।